Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I'm especially glad this evening because of starting these special classes for essay and Pressy. और इसके दौरान मैंने आज की पहले मैं ज़रा जिक्र कर लूँ कि आज की मीटिंग में मैंने करना क्या कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू, जैसे आपने ऑलरेडी ऐड देख लिया हुआ है, टुडे 5th of November वी आर होल्डिंग आवर वेबिनार ऑन दिस। आज की इस मीटिंग में मैंने आपको इस कोर्स की डिटेल्स जो हैं वो सारी बयान करनी है। और इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो कल से स्टार्ट हो रही है। कल की क्लास जो है वो भी ओपन होगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। जिसे लोग बाद औक़ात ट्रायल क्लास भी कहते हैं, और दैट इज़ व्हाट इट इज़। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सिलेबस के साथ, एफपीएससी के सिलेबस के साथ। दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। मैंने जो एसए का जो कोर्स है 1 मंथ का वो भी इंट्रोड्यूस कराना है, और इसके बाद प्रेसी का जो कोर्स है वो भी कराना है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू जो चीज़ मैंने अनाउंस की है, बेसिकली अनाउंसिंग एसए एंड प्रेसी कोर्सेज। आज फ्री वेबिनार हम इस वक्त कर रहे हैं। इसकी डिटेल्स ज़रा देख लें कि एसए क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of November, टुमारो, राइट। और एससी की क्लास का जो टाइम हुआ करेगा दैट इज 6 PM to 7:40। मेरी एक क्लास जो है वो 1 hour 40 minutes की हुआ करेगी, जिसमें से 40 minutes मैंने पहले रखे हैं डेली असाइनमेंट चेक करने के लिए, इवेल्युएशन के लिए, और 1 hour जो है वो लेक्चर हुआ करेगा। और ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे हुआ करेंगी, 5 days a week। सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू होल्ड। मैं अभी आपको सारा स्टडी प्लान जो है वो भी दिखाता हूँ। और प्रेसी की क्लास एक हफ्ते बाद हम शुरू करेंगे, 13th November को। और उसका क्लास का टाइम जो होगा वो 8 PM to 9:40 PM। इसी तरह से 1 hour 40 minutes की क्लास। और शुरू में 40 minutes में मैं डेली असाइनमेंट जो है वो चेक किया करूँगा, और 1 hour जो है वो लेक्चर। और जो मैं इवेल्युएशन जो है वो 1-to-1 इंडिविजुअल बेसिस पे स्क्रीन पे आपके सामने ही जो है वो चीज़ किया करूँगा। सो सबसे पहले मैं एसए की क्लास का जो है वो आपके साथ जो स्टडी प्लान है पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ। सो दिस इज कॉस्मोस स्कूल ऑफ इंग्लिश। मेरा जो ब्रांड है दैट इज कॉस्मोस एंड स्कूल ऑफ इंग्लिश CSS ऐसे राइटिंग कोर्स डिटेल्स। इसमें आप देख लें कि टोटल हमारे जो 4 weeks में आई एम गोइंग टू हैव 20 लेक्चर्स विद यू। और जो सबसे पहला जो चीज़ जो मैंने जो करनी है वो आपके साथ इस पूरे सिलेबस को जो है वो मैंने डिस्कस करना है कि कौन कौन से लेक्चर में क्या कुछ हुआ करेगा। और इसके लिए मैं इससे पहले आपको शो करना चाहूँगा कि हम पहले देख लें कि एफपीएससी का सिलेबस क्या है। और एफपीएससी का सिलेबस जो है वो फिर मैं आपको मैच करके दिखाता हूँ इसके साथ अपनी जो मेरा जो स्टडी प्लान है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दी एफपीएससी सिलेबस। और ये सिलेबस में इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वही सिलेबस है जो कि आम एफपीएससी की वेबसाइट से अवेलेबल है। मैं हमेशा इसके अंदर आपकी तवज्जो दिलवाया करता हूँ। आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द ईयर 2016। 2016 हमारे माइंड में ज़रूर रहना चाहिए कि ये लास्ट रिवीजन है इस सिलेबस की। और आपका जो मौजूदा जो एग्ज़ाम्स हैं वो सारे इस सिलेबस के मुताबिक हो रहे हैं। इस सिलेबस में बाकी सब्जेक्ट्स में तो जो फ़र्क पड़ा सो पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो था वो एसए का कोर्स जो था वो चेंज हुआ। नाउ लेट्स फोकस ऑन द एसए सिलेबस। ये पेज नंबर 4 पे एसए का सिलेबस मौजूद है। बाद लोग समझते हैं कि एफपीएससी ने सिलेबस सिरे से दिया ही नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। द सिलेबस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कोई आपने ये नहीं समझना कि कोई सर्टन हमारा बैकग्राउंड हो तो तभी जो है वो कोई अच्छी ऐसे लिखी जा सकती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। ए वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन, विच मीन्स के आपका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, असल चीज़ आपकी जो तैयारी है सीएसएस की, वहाँ से ऑनवर्ड्स आपकी नॉलेज जो है और सारी चीज़ें वो टेस्ट होती हैं सीएसएस में। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव। ये कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि मेरे कोर्स में ये चीज़ें सिलेबस की कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल्ड डिस्कशन होनी चाहिए, और रिसर्च बेस्ड नॉलेज, ये चीज़ इसके साथ आएगी। रिसर्च बेस्ड नॉलेज में दो चीज़ें जो हैं वो मैं हमेशा नोट करवाया करता हूँ, और वो ये है कि नंबर 1, अपडेटेड नॉलेज, यानी आपका नॉलेज जो है वो पुराना नहीं होना चाहिए, वो लेटेस्ट आपके पास नॉलेज जो है वो मौजूद होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कंसल्ट कर रहे हैं
जो आज से 8-10 साल या 5 साल पहले की प्रिंटेड है, पब्लिश्ड है, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर डेटा भी उतना ही पुराना होगा। और नंबर 2, सोर्स ऑफ नॉलेज। ये मैं अभी आपको लिंक करके दिखाता हूँ। सो ये सिर्फ 5 चीज़ें यहाँ से नोट करनी है आपने। नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिव। नंबर 2, रिसर्च बेस्ड। और इसके अलावा सेलेक्टेड टॉपिक कैंडिडेट्स, आर्टिकुलेशन। इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे कोर्स में किस तरीके से है। एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन से मुराद लैंग्वेज है। और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल, ये चीज़। ये 5 चीज़ें हमने बेसिकली देखना है कि इस कोर्स में किस तरीके से ऐसे के कोर्स में कवर्ड हैं। एक्सप्रेशन के लिए मैं आपको शुरू में बता दूं कि लैंग्वेज इंसान की पहले से, कैंडिडेट्स की पहले से ठीक होनी चाहिए। एक्सप्रेशन से मुराद कोई ये नहीं है कि बड़ी लंबी चौड़ी और बड़ी मुश्किल किस्म की आपकी वोकेबलरी होनी चाहिए। एक्सप्रेशन से मुराद है ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश। ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश। और ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश के लिए एफपीएससी ने कुछ बुक्स जो हैं उनकी लिस्ट भी दी हुई है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये सजेस्टेड रीडिंग। आप में से ऐसे लोग जो महसूस करते हैं कि आपकी इंग्लिश वीक है और आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर दिस। रेमंड मर्फी की बुक है। और ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ग्रामर को, if you are serious about CSS and if you are serious about learning English or improving English, तो there is no better book than Raymond Murphy English Grammar in Use। अब ये इसका ये मतलब नहीं कि रेमंड मर्फी की कोई भी बुक लग सकती है, क्योंकि इसकी और भी बुक्स हैं। एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर भी है, और भी बुक्स हैं रेमंड मर्फी की। लेकिन यहाँ जो रिकमेंड की गई है दैट इज इंग्लिश ग्रामर इन यूज। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर है और अगर आप उसके अंदर फ्लुएंसी और ज़्यादा बेटर एक्सप्रेशन हासिल करना चाह रहे हैं, तो फिर सेकंड बुक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज बाय माइकल स्वॉन। ये 2 बुक्स जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त बुक्स हैं अपनी इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए और सीएसएस के काबिल बनाने के लिए। बाकी भी ठीक है, बुक्स मौजूद हैं, अगर आप उनको पढ़ना चाहें, आपकी अपनी वो सारी मेहनत है। लेकिन मैं जो 2 बुक्स आपको शुरू में रिकमेंड करूंगा वो ये वाली 2 बुक्स हैं। इनकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ये वाली बुक्स जो हैं ये रिकमेंड करता हूँ मैं। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर syllabus for essay. So articulation, expression and technical treatment of the style of English essay writing, क्योंकि इंग्लिश में essay writing के different styles हैं। और इन स्टाइल्स के बारे में आगे चल के एग्जामिनर ने क्या कहा है उसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका essay का पेपर जो है इस तरीके से होता है, जिसमें आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने 3 आवर्स में 100 मार्क्स के लिए essay लिखनी होती है। एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस हैं, मेक एन आउटलाइन। हमने आउटलाइन बनानी सीखनी है। कॉम्प्रिहेंसिव एसे, उसने 2500 to 3000 वर्ड्स का टारगेट आपको दिया हुआ है ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज ये मैंने आपको सिखाने हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक्सपोजिशन, एक्सपोजिटरी एसे, आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेटिव एसे, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन को मिला के मैं एब्स्ट्रैक्ट एसे का नाम दिया करता हूँ। और ये 3 टाइप्स ऑफ एसेज जो है हमने ये सीखनी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं अभी आपको लिंक करके अपने कोर्स में से दिखाता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन हम कहाँ कहाँ सीख रहे हैं, रेलिवेंस कहाँ कहाँ सीख रहे हैं, एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज, क्लैरिटी ऑफ द आइडिया, ये सारी चीज़ें। ओके, अब हम इसको रिलेट करते हैं कि ये तो है जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी एफपीएससी की सिलेबस के मुताबिक। और ये वाला सिलेबस मैंने इस कोर्स के अंदर इसको किस तरीके से मैनेज करना है और आपको किस तरीके से ये सिखाना है, इन सारे आई विल बी वॉकिंग यू थ्रू ऑल दी स्टेप्स वन बाय वन। सो अब मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ। पहला जो पार्ट है आपका एसए का कोर्स। एसए का कोर्स सेपरेट है और प्रेसी का मेरा कोर्स जो है वो सेपरेट है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन द डिटेल्स ऑफ द एसे राइटिंग कोर्स डिटेल्स। ठीक है, ओके। जैसे मैंने पहले बताया कि लेक्चर 1 आवर का हुआ करेगा, और सबसे पहले मैं डेली असाइनमेंट जो है वो आपको देनी भी है मैंने। और पहले 40 मिनट्स में ऑन स्क्रीन क्लास के अंदर हमने इंडिविजुअल एक एक की असाइनमेंट जो है वो चेक भी करनी है। और जब मैं चेक कर रहा होता तो आप देखेंगे कि मैंने एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड जो है उसको मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले हम डे 1, ये 6 नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे बॉडी पैराग्राफ राइटिंग। कल मैंने जो चीज़ आपको सिखानी है दैट इज़ बेसिकली बॉडी पैराग्राफ राइटिंग। और इसके अंदर जो सिलेबस की चेक पॉइंट्स में अगर आपको साथ साथ याद दिलाता जाऊं तो ये बेसिकली आर्टिकुलेशन है।
ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन किस तरह से आनी है, ये यहाँ पे आके तो हम जो है वो सीख रहे होते हैं कि किस तरीके से आर्टिकुलेशन, अपना नॉलेज जो है, अपना मटेरियल जो है, उसको कैसे आर्टिकुलेट करके पेश करना है। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में जो है वो सिखाऊंगा। और पैराग्राफ राइटिंग चूंकि बुनियाद है ऐसे राइटिंग की, सो इसके अंदर स्टार्ट में ही पहले दिन से आपकी राइटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पैराग्राफ राइटिंग का मैंने होमवर्क देना है, जो नेक्स्ट डे मैंने 40 मिनट्स में आपके साथ पैराग्राफ राइटिंग, जो भी आप लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स उस क्लास के हैं, उनकी पैराग्राफ राइटिंग नेक्स्ट डे मैंने पैराग्राफ चेक भी करना है। उसके बाद आपके सिलेबस में था रिसर्च बेस्ड मटेरियल। तो यहाँ पे ये रिसर्च बेस्ड मटेरियल, ऐसे मटेरियल एंड डाटा कलेक्शन, हमजा शकील पूछ रहे थे कि डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 मेरा जो है वो फोकस कर रहा है इसके ऊपर। और इसमें हम फैक्ट बुक बनाना सीखने हैं बेसिकली। ये वो बेसिक स्किल है जो तमाम सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की जो 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 उनके पास जो मेन एसेट होता है वो उनकी फैक्ट बुक है। ये हम पूरा बनाना सीखेंगे। और यहीं से हमारा रिसर्च बेस्ड मटेरियल जो है वो सारा उसकी बुनियाद जो है वो फैक्ट बुक पे है बेसिकली। इसके बाद रिसर्च बेस्ड राइटिंग के हमने ऐसे डेटा कलेक्शन तो हमने करनी सीख ली। और उसके बाद ये है कि रिसर्च बेस्ड राइटिंग कैसे करनी है, ये जो एफपीएससी के सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, ये स्पेशली अब हमने इसको अपनी एसे राइटिंग में, अपने पैराग्राफ राइटिंग में इनकलकेट कैसे करना है। सो पैराग्राफ विद रेफरेंस लिखना सिखाना है, और इसकी आपको असाइनमेंट जो है वो देनी है मैंने। ये कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे, ये जो इसने सिलेबस में पूछा था, आर्टिकुलेट जो था, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग। और जो एग्जामिनर ने कहा था एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, तो ये सारा कुछ हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एसेस में। और टाइप्स ऑफ एसेस सीख के उस दिन आपको जो होमवर्क मिलेगा दैट वुड बी टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एसेस। और टाइप्स ऑफ एसेस पहचान के हम आउटलाइन राइटिंग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। यानी फर्स्ट वीक में आप पैराग्राफ से स्टार्ट करके आप पहुंच जाएंगे आउटलाइन राइटिंग तक। एक्सपोजिटरी एसे स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। टॉपिक सेगमेंटेशन इसका स्टेप नंबर 1 होता है, और ये हम एक्सपोजिटरी का और इसी का फिर आपको होमवर्क जो है वो टॉपिक सेगमेंटेशन मैंने देना होगा। मैं हर वीक आपको, ये नहीं कि वीकेंड आपके 2 डेज फारग हैं तो आपने, नहीं, उस दिन हमारा हर वीक का जो टोटल हमने काम सीखा है, इस पूरे कोर्स के अंदर 4 टेस्ट हैं, और हर वीक के एंड पे टेस्ट ऑफ लास्ट 5 डेज जो है वो लाजमी है। ये साथ साथ आपका होता जाएगा, ये सारी मैंने खुद मार्किंग करनी है। और डेली आपके सामने ये सारी इवेल्युएशन जो है, जितना भी आप काम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी इवेल्युएशन डायरेक्टली मैं खुद कर रहा हूँ इसके अंदर। टेस्ट ऑफ लास्ट 5 डेज ये भी मैंने मार्क करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोजिटरी ऐसे को दोबारा डिटेल से, आउटलाइन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आपको होमवर्क देंगे आउटलाइन राइटिंग का। नेक्स्ट डे हमने आर्गुमेंटेटिव ऐसे की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखनी है। और आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ्स, ये एक स्पेशल चीज़ मैंने ऐड की है इस ग्रुप में, कि हम पैराग्राफ राइटिंग लेवल पे पैराग्राफ लिंकिंग सीखें कि आर्गुमेंटेटिव के पैराग्राफ्स जो हैं वो लिखे कैसे जाते हैं और उनको आपस में लिंक कैसे किया जाता है। क्योंकि आर्गुमेंटेटिव में ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम पेश आ रही है वो पैराग्राफ्स लिंकिंग की है। सो इसको मैंने स्पेशली एक स्किल के तौर पे यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे की पूरी आउटलाइन जो है वो लिखेंगे। और उसके बाद आउटलाइन राइटिंग आर्गुमेंटेटिव फिर आपने करनी है नेक्स्ट डे। ये कंप्लीट करके चेक करके नेक्स्ट डे मैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे स्टार्ट करूंगा। इसकी फाउंडेशन, इसकी बेसिक्स क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट के पैराग्राफ्स हम लिखने सीखेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट की जो है वो पैराग्राफ्स आप लिखेंगे। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट एसे की आउटलाइन राइटिंग प्रैक्टिस, चनाची 2-2 दिन में दे रहा हूँ एक टाइप ऑफ एसे को। एक दिन उसका मेथड सीखेंगे, अगले दिन उसकी आउटलाइन राइटिंग पहले मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर मैंने आपसे आउटलाइन लिखवानी है उसकी एब्स्ट्रैक्ट की। सो 2 वीक्स पे चल के हमारी आउटलाइन राइटिंग जो है कंप्लीट हो गई। अब यहाँ देखें ना, यहाँ अब आपका ऐसे राइटिंग का बेसिक मेथड जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, कि यहाँ पे आउटलाइन लिखनी आ गई। आउटलाइन के अंदर, आउटलाइन एक तरह से एक रिस्क हो, एक एक लिस्ट होती है एक तरह से कहें ऑफ द पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ राइटिंग सबसे पहले सीखनी, फिर उसको किस लिस्ट के मुताबिक किस सीक्वेंस से ऐसे के अंदर लिखना है, ये मैं वीक 2 तक ये चीज़ आपको सिखाऊंगा। और टेस्ट ऑफ लास्ट 5 डेज हमने फिर ये करना है। इसके बाद कोहेरेंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फैक्टर ऐसे राइटिंग का,
क्योंकि हमने चार चीज़ों के अंदर हमारे मार्क्स हैं। ऐसे इसके अंदर कंटेंट है, और उसके बाद लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस, ये चार चीज़ें हैं जो बेसिकली। सो पैराग्राफ लिंकिंग मैंने कोहेरेंस सिखानी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके अंदर बहुत सी एसेस फेल होती हैं कि पैराग्राफ्स आपस में लिंक्ड नहीं हैं। तो पैराग्राफ लिंकिंग हमने यहाँ पे जो है वो, उसके बाद इसकी आपके पास असाइनमेंट आ जाएगी। सो ऐसे के अंदर हम जो है वो सीख चुके हैं अभी तक आउटलाइन राइटिंग और बॉडी पैराग्राफ्स, लेकिन अब उसके अंदर जो बाकी तीन पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना, और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की फिर आपको असाइनमेंट देनी है। थीसिस स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है CSS एसए का, और थीसिस स्टेटमेंट लिखनी हमने सीखनी है। क्रंच पैराग्राफ, जो पैराग्राफ नंबर 2 होता है, ये आपके लिए शायद ज़रा नई चीज़ हो, लेकिन आप जब डिटेल से इसको सीखेंगे यू विल फाइंड आउट कि कितना इंपॉर्टेंट है ये CSS एसए के लिए। और क्रंच पैराग्राफ की फिर आपको मैंने इसके बाद असाइनमेंट जो है वो देनी होगी, एंड देन इन द एंड देयर विल बी कंक्लूजन पैराग्राफ। अब आपका वीक 3 के एंड पे फुल ऐसे आप लिखने के काबिल हो गए हैं। आपके पास सारा मटेरियल जो ऐसे को लिखने के लिए जो चाहिए, जो मेथड जो चाहिए, वो सारे का सारा, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव और एब्स्ट्रैक्ट मैंने तीनों तरह की एसेज जो है वो आपको सिखानी है। सो यहाँ पे आपके पास राइटिंग फुल एसे, बहुत से लोग पूछ रहे थे जी आप कितनी एसेज लिखवाएंगे इसके अंदर, और कितने वो आप करें, क्योंकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं, इस डिटेल में तो कोई नहीं जाता। आमतौर पे पहले दिन से ही कोई ना कोई ऐसे का टॉपिक पकड़ के तो लिखना जो है वो लोग शुरू कर देते हैं। सो मुझे आपके क्वेश्चन से अंदाजा हुआ कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, कि जी हम आपको 12 एसेज लिखवाएंगे, हम आपको 15 एसेज लिखवाएंगे। मैंने इस किस्म का कोई दावा नहीं करना कि आपको मैं 15 एसेज लिखवा दूंगा। देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए हैं, सो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। क्लास के अंदर 12-15 छोड़ के 20 आप एसेज करवा लें, और स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमने ये वाले टॉपिक्स किए हुए हैं तो बस बल्ले बल्ले हो गई। बाद में जब एग्जाम में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनमें से एक भी टॉपिक जो है एग्जाम में नहीं आया। सो बेसिक काम जो आपने सीखना है वो ये नहीं है कि आपको कौन सी ऐसे लिखनी आती है, कौन से टॉपिक के ऊपर, बिकॉज टॉपिक्स ऐसे में हमेशा नए आते हैं। आप मेथड सीखें, और मटेरियल आपके पास होना चाहिए, और आउटलाइन राइटिंग मेथड आपके पास, ये तीन चीजें जिसको आती हैं, वो एग्जामिनेशन का कोई भी टॉपिक आ जाए किसी तरह का, वो उस टॉपिक को हैंडल कर सकता है। इसके अंदर कोई ये नामुमकिन चीज नहीं है कि जी अगर मसलन हमने जी फलां ऐसे जो थी वो तैयार की हुई थी फलां टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक नहीं आया। अब मुझे तो पहली बात यही समझ नहीं आती कि लोग 15-20 ऐसे रट्टा कैसे लगा लेते हैं, और अगर लगा भी लेते हैं तो किस आस में लगाते हैं। कोई भी बंदा अगर देखे उसको ऐसे के पेपर को, तो आप देखेंगे कि कोई भी टॉपिक कभी रिपीट नहीं होता। तो फिर ऐसे के टॉपिक्स को मेमोराइज करने का क्या मकसद क्या है? आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, वो क्रिटिकल थिंकिंग का एनालिसिस, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जिसकी बेसिस पे आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ कि बेसिकली ऐसे एक टॉपिक को ब्रेक डाउन करना, और उसको लेके कैसे जाना है आउटलाइन से, उसकी डायरेक्शन कैसे बनानी है, असल स्किल ये है जो आपके सीखने वाली है। सो आई विल बी कंप्लीटिंग दी एंड बाय द वीक नंबर 3, और उसके बाद हम एक एक फुल ऐसे जो है वो उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्सपोजिटरी फुल ऐसे, और आपने एक्सपोजिटरी ऐसे फिर लिखनी है, आर्गुमेंटेटिव फुल ऐसे, कोई सा एक टॉपिक लेके उसके ऊपर फुल मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है उसकी, एब्स्ट्रैक्ट की फुल ऐसे। उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें जो आपकी रिवीजन की जो होती हैं ऐसे की प्रैक्टिस की, वो मैंने, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई फॉर एग्जांपल, कोहेजन एंड कोहेरेंस है, तो इसके लिए मैंने फिर 2 डेज जो है वो रखे हुए हैं, ताकि आपकी जो भी इन क्वेरीज हैं, या आप महसूस करते हैं कि ये वाला एरिया हमारा वीक है, तो ये हम करना चाह रहे हैं, तो वो सारा कुछ मैंने इसके अंदर करना है। और आखिर में मेरा फुल टेस्ट है, एक फुल ऐसे पेपर मैंने आपको देना है, और ये सारी मार्किंग, ये ज़रा ख्याल रखिएगा कि दिस कोर्स इंक्लूड्स राइटिंग 3 फुल एसेज ऑफ ईच टाइप। से मुराद है कि एक एक्सपोजिटरी, एक आर्गुमेंटेटिव और एक एब्स्ट्रैक्ट, ये आपने फुल एसेज लिखनी है, और ये मैंने आपको चेक करके देनी है। बहुत से लोगों को ये ख्याल था, और ये मैं आप में से किसी को भी इनमें से कोई सी एक सिंगल टाइप ऑफ ऐसे के ऊपर रुकने नहीं दूंगा। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं सर हम सिर्फ एक्सपोजिटरी सीख लें, या सिर्फ जो है कोई सी एक टाइप जो है वो सीख लें, तो 3 में से कम 2 का आपको मास्टर होना चाहिए, आनी तीनों चाहिए। और मैंने आपको तीनों तरह की प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि जब आप तीनों किस्म की आउटलाइंस लिखेंगे
तब चल के आपको पता चलेगा कि आपका माइंड बेसिकली कौन सी टाइप को ज्यादा बेहतर तौर पे हैंडल करता है, या आप अंडर प्रेशर किस तरह की एसेस जो हैं उनको ज्यादा बेहतर तौर पे जो है वो कर सकते हैं। चेकिंग प्रोसेस, रियाज अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि क्या हमें, आप उसके लिए, मैं अलग से टेस्ट का एक ग्रुप बना रहा हूँ, और टेस्ट जो है उसके अंदर आया करेंगे। हम मेन अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे, ये तो डेली कम्युनिकेशन के लिए है, लेकिन जो होमवर्क वगैरह चेक, लेकिन टेस्ट का एक अलग से मेरा ग्रुप होगा। और एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो मैं आपको ऐड करके इसके अंदर दे रहा हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाया है सारा, जितनी भी चेकिंग, ये तो ऑन स्क्रीन, इन द क्लास, इन क्लास जितनी भी चेकिंग है ये मैं खुद कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो उसके लिए मैंने स्पेशली अपने साथ एक क्वालिफाइड चेकर एंगेज किए हैं। और ये सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पैराग्राफ जब आप पहले वीक में सीखेंगे तो उसके बाद पूरा महीना ये तो नहीं ना कि सिर्फ वो 2 या 3 पैराग्राफ्स जो मैंने चेक करके दिए हैं सिर्फ वही लिखने हैं। पैराग्राफ तो वो हैं जो आपको तकरीबन वीक में कम से कम 3 पैराग्राफ्स लाजमी लिखने चाहिए, बॉडी पैराग्राफ्स। तो ये बॉडी पैराग्राफ्स फिर चेक कौन करेगा? तो इसके लिए मैं आपको एडेड एक वैल्यू जो है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी तरफ से। गो के मैंने चेकर को अपने पास से जो है वो हायर किया है, लेकिन ये इसलिए है कि ये लाजमी चीज़ है ऐसे प्रेसी के कोर्स की, कि जब आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैं आपको बता दूं, मेन सारी चेकिंग मैंने खुद करनी है। स्टूडेंट्स, इस बात की समझ आ रही है? ज़रा मुझे बताइएगा इसके अंदर, ग्रुप के इसके अंदर, चैट के अंदर, डू यू अंडरस्टैंड कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं चेकर हायर कर रहा हूँ? ये ना समझिएगा कि जी मेन जो क्लास के अंदर जो चेकिंग है वो भी सर ने जो है किसी और से करवानी है। सर ने आपके सामने हर चीज़ खुद करनी होती है। एक मुझे एक बात बतानी पड़ेगी कि आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। जो लोग मेरे साथ डील करते हैं उनको ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आई से ओनली द थिंग्स ऑन विच आई कैन एक्ट। मैं ना कोई एक्स्ट्रा दावे करता हूं लंबे चौड़े, ना कोई प्रोमिस करता हूं। मैं सिर्फ उतनी बात करूंगा जितनी कि मैंने करनी है, इसलिए कि मैं हमेशा अकाउंटेबल हूं। ये वाला जो इस वक्त जो चीज़ चल रही है ये रिकॉर्डेड है, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसको मैंने इसी का वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी हमने डालना है, ताकि आइंदा लोगों के लिए, तो जब मेरे वर्ड्स मौजूद हैं रिकॉर्डिंग के अंदर, तो आप किसी भी टाइम मुझे आप कह सकते हैं कि सर देखें, आपने वादा किया था पहले दिन कि एक्स्ट्रा चेकिंग हमारी होगी, और हमारी एक्स्ट्रा चेकिंग अब नहीं हो रही। सो पहले मैंने उसका अरेंजमेंट कर ली है। ये नहीं कि कोर्स के दौरान चल के हम सोचें कि अच्छा भाई कोई एक्स्ट्रा चेकिंग के लिए बंदा चाहिए, एंड अ प्रॉपरली क्वालिफाइड पर्सन। The thing that you discuss about 3 essay evaluation, that are those that you assigned in class, मोइज क्लास में जो मैंने असाइन की है, अगर आप बेटा गौर से देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है, मोइज का टेक्निकल क्वेश्चन है, कि आप यहाँ पे वीक 4 में जो एक्सपोजिटरी फुल ऐसे, मैंने आपको एक दिन एक्सपोजिटरी ऐसे का काम दिया है, अगले दिन आर्गुमेंटेटिव नंबर, लेक्चर नंबर 16, 17, 18 देखिएगा। तो आपके लिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप उसी दिन एक दिन के अंदर अंदर ऐसे भी लिख के मुझे भेज देंगे। यहाँ पे जाहिर है आप अपनी आउटलाइन से प्रूव करवाएंगे यहाँ पे फुल ऐसे की, और फिर उन एसेस के आउटलाइंस के मुताबिक फुल एसेस आप लिख के मुझे भेजेंगे। ये क्लास मिस हो गई 1+HD, अगर क्लास मिस कर रहे हैं तो मेरे पास उसका कोई अरेंजमेंट मौजूद नहीं है। ये वाले लेक्चर्स रिकॉर्डेड नहीं होंगे, इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ना इजाज़त है, और ना ही आपको रिकॉर्डिंग करने देंगे। और जी फ़ी जो है वो आपको मैक्सिमम November 7 तक आप पे कर सकते हैं, क्योंकि कल की क्लास फ्री होगी, उसके बाद 7 नवंबर से सिर्फ पेड जो स्टूडेंट्स हैं वही ज्वाइन कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने ऐसे की बात कर ली है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आज, और अब हम प्रेसी का जो कोर्स है ज़रा उसको डिटेल से देख लें। ओके, इसमें मैं एक चीज़ जिक्र करना चाहूँगा कि ऐसे में तो आप मुझे काफ़ी हद तक जो है वो जानते हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट जो मेरी पर्सनालिटी का या मेरी एक्सपर्टीज़ का आप लोगों से अभी तक ज़्यादा मालूम नहीं है, वो ऐसे प्रेसी का पेपर है। और मैंने अपनी जो ऐड दिया है उसमें भी आपसे कहा था कि प्रेसी की जो एक्सपर्टीज़ है मेरी, उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे का एक्सपर्ट हूँ, प्रेसी का भी, लेकिन मुझे पिछले 3-4 साल में प्रेसी पढ़ाने का ज़्यादा मौका मिला नहीं है। अपने तौर पे मैं पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन और वो सारे स्टूडेंट पास भी हो रहे हैं। इस साल जिस बुरी तरह से प्रेसी के पेपर में लोग फेल हुए हैं, इट्स अ हाईएस्ट फेलिंग सब्जेक्ट।
और क्यों फेल हुए हैं उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है कि टोटल टीचिंग मेथड, एंड आई से इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि टोटल टीचिंग मेथड प्रेसी का, कॉम्प्रिहेंशन का, ट्रांसलेशन का 50 मार्क्स का पेपर के जो हैं ये क्वेश्चंस हैं, टोटल मेथड गलत सिखाया जा रहा है। टोटल मेथड गलत सिखाया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं अपने कोर्स के जरिए कि किस तरीके से ये होना चाहिए था, क्या इसके अंदर, और जब क्लासेस आप लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा। और इसको इतना सिंप्लीफाई मैं कर देता हूं, इतना मैंने टेक्निकल इसको साइंटिफिक बना दिया हुआ है कि हर शख्स प्रेस ही आराम से कर लेता है, हर शख्स कर लेता है। इसके लिए कोई बड़ा इंटेलिजेंट बंदा नहीं चाहिए कि मेजर पॉइंट्स और माइनर पॉइंट्स निकाल सके तो वही जो है उसको कर सकता है, नहीं। लुक एट माई सेगमेंटेशन मेथड एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि बेसिकली ये है क्या चीज। सो इसी तरीके से सबसे पहले प्रेसी राइटिंग रूल्स डे 1, ये हम 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखें इसमें, इस पेपर में दो चीजें हैं। एक तो है जो मेमोराइज करने वाली चीजें हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, चनाचे ये मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं ये मेमोराइज करने वाले हैं, और इसके बाद ईडियम्स जो हैं ये मेमोराइज करने वाले हैं। सो ये सिर्फ लिस्ट्स इनकी हो सकती हैं। और सो डे 1 वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेसी राइटिंग रूल्स, कि बेसिकली प्रेसी को आपने हैंडल किस तरीके से करना है। प्रेसी का बेसिकली मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, जो डेवलप किया है मेथड, दैट इज सेगमेंटेशन मेथड। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके अंदर जिन जगहों पे जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मुझे 95% रिजल्ट इसका हासिल हो रहा है। जिस शख्स ने भी पिछले इतने अरसे में, मुझे जब से ये मेथड मैंने क्रिएट किया हुआ है पिछले 8-10 साल से, प्रेसी में मैंने फेल होते हुए स्टूडेंट्स को नहीं देखा मेरे मुझसे, जिसने अगर ये सीखी हुई है। ये अब कहते हुए ज़रा मुझे बुरा लगता है, लेकिन सवाए अपनी ज़ुबान के और मेरे पास कोई तरीका नहीं है आप लोगों को बताने का कि सेगमेंटेशन मेथड है एक्चुअली एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसके ज़रिए हर शख्स आसानी से टेक्स्ट को अंडरस्टैंड भी करता है और फिर उसकी प्रेसी जो है वो बनाने में भी कामयाब हो जाता है। सो ये मैंने पूरा वीक जो है ये प्रेसी के ऊपर, फर्स्ट वाला जो है सारा उसके ऊपर लगाना है। प्रेसी सेगमेंटेशन मेथड आपसे सेगमेंटेशन की प्रैक्टिस करवाएंगे, और आप खुद देखेंगे कि किस तरह से 1 घंटे के लेक्चर में तुम लोग खुद ब खुद ही सेगमेंटेशन करोगे भी। और अगले दिन बेसिक प्रेसी राइटिंग जब हम स्टार्ट करेंगे, यू विल बी एबल टू राइट द प्रेसी राइट देयर देयर एंड देन योरसेल्फ। सो इसी तरह से प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस, और फिर मैंने क्लास के अंदर जो है वो चेक भी करनी है, डेली असाइनमेंट देनी है, डेली असाइनमेंट चेक भी करनी है, और ऑन स्क्रीन इन द क्लास खुद मैं आपके सामने उसकी वैल्यूएशन करूंगा सारी। उसके बाद एडवांस प्रेसी राइटिंग के ऊपर हम आ जाएंगे, एग्जामिनेशन लेवल की है, और फिर आपसे एडवांस प्रेसी राइटिंग की मैंने प्रैक्टिस भी करवानी है। प्रेसी राइटिंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम पास्ट पेपर विद द सेगमेंटेशन मेथड, ये हम करेंगे। और प्रेसी राइटिंग फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, ये फिर आपका होमवर्क होगा। और उसके बाद टेस्ट है लास्ट 5 डेज का। एक जो सेगमेंट जो बड़ी बुरी तरह से पिट रहा है प्रेसी के पेपर में, वो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। हमारे यहाँ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरह पढ़ाया जाता है जैसे कि मैट्रिक की क्लास है। ये टेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन में ब्रैकेट लगा लो, ये इसका आंसर है, उठा के उस आंसर को वहां पे लिख देते हैं। कैन यू टेल मी why has FPSC given 20 marks for this question? FPSC को क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि आपको पैसेज भी दे, क्वेश्चंस भी दे, और आप ज्यादा से ज्यादा उस पैसेज में से उठा के उन क्वेश्चंस के जवाब लिखते हैं मुख्तसर से, एक एक दो दो लाइनों के, और फिर एक्सपेक्ट करें कि हमें 20 मार्क्स भी मिल जाएंगे। कोई सेंस इसको, लॉजिक इसके अंदर है कोई? कॉम्प्रिहेंशन चीज क्या है? कॉम्प्रिहेंशन में और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है? बाज लोग कहते हैं आप मुझे बताएंगे क्या डिफरेंस है, कॉम्प्रिहेंशन में और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है? अंडर क्या, कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब लिखा है? डीप अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग फिर क्या होती है? लाइट अंडरस्टैंडिंग नहीं, लाइट अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज कोई नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग इज वन वे you understand something. Comprehension means that not only have you understood it, but you can also express it. It's a two-way. Understanding में और comprehension में difference क्या है? Comprehension का मतलब है कि you comprehend something and now you are able to express it as well. So comprehension में आपने पैसेज को पढ़ना भी है, और फिर उस पढ़े हुए को
आपने इन्फ्रेंस क्वेश्चंस या रेफरेंस क्वेश्चंस के जरिए उसका जो है वो जवाब भी देना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, इसलिए उसका नाम हमने कॉम्प्रिहेंशन जो है रखा हुआ है। सो कॉम्प्रिहेंशन को बड़ी बुरी तरह से और मैं ये कहता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन हाईएस्ट मार्क्स अगर प्रेसी के पेपर में किसी चीज में आ सकते हैं तो वो कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। आपके एज मच एज 15 मार्क्स जो हैं वो भी आ सकते हैं इसके अंदर, 15 आउट ऑफ 20। 100% तो कहीं भी नहीं होते। और इस वीक में हम पेयर ऑफ वर्ड्स की लिस्ट जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले कॉम्प्रिहेंशन के रूल सीखेंगे पहले दिन, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को समझना कैसे है, जवाब कैसे देना है, इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। कॉम्प्रिहेंशन, आई एम गोइंग टू गिव 3 days टू कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस पास पेपर से करेंगे। और ये आपको फुल 3 days जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमने कॉम्प्रिहेंशन पे लगाने हैं, क्योंकि ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद पंक्चुएशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पंक्चुएशन हम सिर्फ इसलिए नहीं सीखते कि इस ये एग्जाम में आती है, पंक्चुएशन इसलिए कि पंक्चुएशन, करेक्ट पंक्चुएशन सारी इंग्लिश राइटिंग का की फाउंडेशन है। सो दैट इज व्हाई पहले सेंटेंस पंक्चुएशन जो है उसकी प्रैक्टिस एक दिन करेंगे। उसके बाद पंक्चुएशन की एक्सरसाइजेस पैसेज की, जिस तरह आपको एग्जाम के अंदर जो है वो आता है, ये सारी चीजें मैंने एक एक करके आपको सिखानी है। और यहाँ पे भी फिर टेस्ट ऑफ लास्ट 5 days कॉम्प्रिहेंशन का और पंक्चुएशन का। ओके, रिवीजन ऑफ टेंसेस, ये सुन के काफी सारे लोग खुश हो गए हैं, ओ सर जी टेंसेस भी पढ़ाओगे। हाँ जी, हम रिवीजन करेंगे टेंसेस की और टेंसेस की एक्सरसाइज। इसका मैं मेथड आपको एक ऐसा बताऊंगा टेंसेस का कि जिससे देख के आपको लगेगा कि सर ये तो इतना साइंटिफिक और इतना सादा सा काम था और हम किस चीज में जो थे वो फंसे हुए थे। सो ये मेरा कहलाता है फ्लो ऑफ टाइम मेथड। जो यहाँ पे जो बेसिक जो मेथड है, दैट इज फ्लो ऑफ टाइम मेथड। मैं इसके थ्रू जो है वो टेंसेस को रिवाइज करूंगा आपके साथ। अच्छा जी, रिवीजन टेंसेस की इसलिए पहले कर रहे हैं कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आपका 10 मार्क्स का ये इसके अंदर पे ये होता है। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में सारी ग्रामर आ जाती है। उसके बाद करेक्शन की एक्सरसाइज है, करेक्शन को मैं 2 दिन दे रहा हूँ क्योंकि 10 मार्क्स का है। और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कहलाती है। एक्टिव पैसिव मैंने ये भी आपको सिखाना है, वॉइस की एक्सरसाइज ये भी करनी है हमने। और यहाँ पे गलती से हम ये लिख गए हैं राइटिंग फुल ऐसे, ये है टेस्ट ऑफ लास्ट 5 days, टेस्ट ऑफ लास्ट 5 days। ओके, इसके बाद ट्रांसलेशन पे मैं आ जाऊंगा। ट्रांसलेशन भी आपको पता है 10 मार्क्स का। और ट्रांसलेशन के बारे में भी इतनी गलत किस्म की यहाँ पे टीचिंग चल रही है कि ट्रांसलेशन को लोगों ने इंटरप्रिटेशन बना दिया है। इंटरप्रिटेशन एक अलग साइंस है, ट्रांसलेशन एक अलग साइंस है, लेकिन यहाँ बस वो मलगूबा चल रहा है सारे का सारा। इंटरप्रिटेशन के नाम पे लोग 1-2 नंबर लेते हैं, पता ही नहीं चलता इनको कि हम बेसिकली नंबर प्रेसी के पेपर में आखिर आप मार्क्स कहाँ लूज करते हैं। प्रेसी के पेपर में मुझे बताएं क्या वजह है कि इस दफा कुछ 13,500 बंदा उसके अंदर फेल है, मुश्किल से 440 लोग प्रेसी के पेपर में पास हैं। क्या इन सब लोगों को सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आए? क्या इन सब लोगों को पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं आते? क्या इन सब लोगों को ईडियम नहीं आते, ट्रांसलेशन नहीं आती, पंक्चुएशन नहीं आती, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं आता? क्या वजह है? चलो आप कहते हैं ना जी प्रेस ही फेल हो तो सारा पेपर फेल होता है, तो प्रेस ही फेल है तो 37-38 मार्क्स आने चाहिए। लोगों के 20-22 नंबर क्यों आए हैं? क्या ये इतनी मुश्किल चीजें हैं कि पूरा पाकिस्तान पढ़ाने में लगा हुआ है और पूरा पाकिस्तान फेल भी हो रहा है? टेल मी, यू टेल मी, आप इस बात का जवाब दें कि क्या ये पूरी साइंस जो थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और पंक्चुएशन, क्या किसी को नहीं आती? आती है। लेकिन उसका जो मेथड है, जिस तरीके से हम उसके साथ डील कर रहे हैं, हम उसके साथ डील कर रहे हैं जैसे ये मैट्रिक का एग्जाम है। ट्रांसलेशन में मसलन क्या पढ़ाया जाता है? ट्रांसलेशन में सिखाया जाता है बेटा इसका पैसेज समझ लें, इस पैराग्राफ को समझें और इसका मफहूम अपने लफ्जों में इंग्लिश में बयान कर दें। हजूर ये इंटरप्रिटेशन है। ट्रांसलेशन गोज वर्ड फॉर वर्ड। मुझे उर्दू के सारे वर्ड्स इंग्लिश में ट्रांसलेटेड चाहिए, इडियोमैटिक एंड फिगरेटिव एक्सप्रेशन में। दिस इज व्हाट द एग्जामिनर डिमांड्स। सो दैट इज व्हाई मैं इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूं इसके ऊपर, प्रेसी के पेपर के ऊपर, कि ट्रांसलेशन जो है उसको फिर प्रैक्टिस उसकी, फिर उसके बाद प्रेपोजिशंस जो हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
लास्ट 2 डेज मैंने दोबारा जो है वो रखे हैं इसके अंदर रिवीजन के लिए, ताकि आप प्रेसी राइटिंग रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, कॉम्प्रिहेंशन की रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें, और आखिर में हमने फुल प्रेसी का पेपर करना है। और प्रेसी की फुल 3 एक्सरसाइजेज, कॉम्प्रिहेंशन की और ट्रांसलेशन की, ये सब मैंने खुद आपको मार्क करके देनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप एक्स्ट्रा काम जो है वो चेकिंग, फिर चेकर जो है वो सिर्फ ऐसे के लिए नहीं, वो प्रेसी के लिए भी है। अब आप फ्रीक्वेंटली, अगर मैंने तो आपको एक प्रेसी जिस तरीके से सिखाऊंगा साथ साथ चेक करता जाऊंगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा प्रेसीज वगैरह और अपनी कॉम्प्रिहेंशन और ये सारी चीज़ें चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर मैं चेकिंग का आपको एक्स्ट्रा जो है पूरा एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, विच यू कैन यूटिलाइज एज मच एज यू लाइक। सुहेब, एक कोर्स बेटा, एसए का एक कोर्स 1 मंथ का है और प्रेसी का एक कोर्स 1 मंथ का है। अच्छा, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं और मेरे साथ मेरी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो तकरीबन 25 है पर क्लास। और आज मैं जब ये सेमिनार स्टार्ट कर रहा था तो मैं उस वक्त भी हैरान हो रहा था कि अब हम करेंगे क्या कि 25 स्टूडेंट्स तो वो जो है वो ऑलरेडी मैं रजिस्टर करके अपना ग्रुप जो है वो बना चुका हूँ। ऑफ कोर्स नेक्स्ट जो कोर्स है उसके लिए अवेलेबिलिटी मौजूद है। अ, जो लोग एसए का कोर्स मेरे साथ इस वक्त ले रहे हैं और प्रेसी का भी, आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं। अ, अगर आप चाहें तो एट एट द सेम टाइम, मतलब 6 PM जो है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप 6 PM जो है वो करें, एसए की क्लास लें, और उसके बाद 8 PM जो है प्रेसी की क्लास। अगर आप दोनों इकट्ठे कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मौजूद है, मुझे ग्रुप के अंदर बता दीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि पहले हम एसए पढ़ लें और इसके बाद प्रेसी का जब कोर्स स्टार्ट होगा तो तब हम प्रेसी जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैं प्रेशराइज नहीं करना चाहता आपको कि किसी तरह से भी आप लाजमी है कि जी ये अब स्टार्ट हुआ है। तो मैं पर्सनली, अगर मैं स्टूडेंट होता तो शायद मैं एक दफ़ा ऐसे पढ़ता और उसके बाद 1 महीना प्रेस ही पढ़ता। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं कि अलग अलग करना चाहते हैं, दोनों इकट्ठा करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, जस्ट डिस्कस विद मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आपके लिए ओपन चॉइस है। जी, प्रेसी क्लास की ड्यूरेशन भी इतनी है जुनेरा, 1 मंथ कोर्स। जी अब्दुल कदीर, ठीक है, पहले ऐसे फिर प्रेसी, तो फिर आप प्रेसी बाद में कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। जी अब्दुल्ला बेटा, मैं तो अब ये जो एक्सपर्ट चेकिंग है ये तो सिर्फ प्रोवाइड कर रहा हूँ जो सिर्फ इन कोर्सेज के हैं। जाहिर है मैं और स्टूडेंट्स को तो नहीं प्रोवाइड कर सकते हम। जी, नेक्स्ट कोर्स एसए का 10th को स्टार्ट होगा और प्रेसी का 15 दिसंबर को स्टार्ट होगा। जी, फीस सारे कोर्सेज की 12,000 है पर मंथ पर कोर्स। जी, अभी हमजा शकील, नेक्स्ट आप कर सकते हैं, एसए के कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, यस। जी अब्दुल्ला, पहले टेंसेस का जो था वो एक्सक्लूसिव, उसके अंदर जो था वो अलग से, मतलब वो जब कोर्स चल रहा होता है बंदा देख लेता है ना कि इनको टेंसेस की रिवीजन की जरूरत भी है कि नहीं। सो अगर, और दूसरा ये है कि जो कोर्सेज आपने मेरे साथ ज्वाइन किए थे उसमें मेरे पास टाइम की पाबंदी होती है। यहाँ पे मेरे पास टाइम की पाबंदी कोई नहीं है। मेरे पास 8 to 9:40 है। अगर आपको चीज़ों की ज़रूरत है हम लेट बैठ सकते हैं। ये वाली जो मीटिंग हुआ करेगी जूम मीटिंग, मेरा जो अपना जो है कोर्स जो है, इसके अंदर आप ऑडियो ऑन करके, वीडियो ऑन करनी है बेशक करो, मेरे साथ बात करनी है आप बेशक ऑडियो ऑन करके बात करें। इसके अंदर सिर्फ चैट के अंदर नहीं, ये एक ओपन, चूंकि मेरी अपनी जूम की आईडी है, ये अपना जूम का अकाउंट है, सो इसके अंदर कर सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, आई एम डन विद माय डिटेल्स। ठीक है, बाकी लिंक्स वगैरह सारे आपको मैंने भेजे हुए हैं। और अगर आप ऐड पे देखें तो नीचे लिखा हुआ है सारा उसकी डिटेल्स। आप वेबसाइट पे जाके ये देख लें ज़रा। अगर आप ऐड पे देखेंगे तो ये नीचे drarifjaved.com, सिर्फ इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके ऊपर जाएंगे वेबसाइट पे, उसके अंदर कॉस्मोस कोर्सेज सारी डिटेल्स जो है मौजूद हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैं आपको दोबारा जो है ये नंबर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप लोगों की इंटरेस्ट से मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिली है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों को गाइड करने में मुझसे जो भी खिदमत हो सकती है, जो भी कोशिश हो सकती है, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और ताकत दे उसके लिए।
और आप लोगों को आपके जहन को जिला बख्शे, और आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे। थैंक यू सो मच।